हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य संसाधन। इस अध्याय का जो MCQ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ प्रश्न पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो मैं इस अध्याय का बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर कहीं नहीं समझ में आता है, कोई भी प्रश्न में अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत आता है तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या कहा जाता है जल ग्रह किसे कहा जाता है। तो जल ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर 100% में 70% क्या है, पानी है, और 30% जो सो क्या हमारा ज़मीन है। तो 30% हम मेरे पास क्या है, पानी ना वाले क्षेत्र है, और 70% जगह जो सो क्या है, पानी है। तो इसी कारण से पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कहा जाता है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन दिवस जो है सो 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहा जाता है कि सामुदाय भूमि पर किसका अधिकार होता है। जो सामुदाय भूमि होता है, समुदाय का अर्थ आप समझ चुके होंगे कि पूरा समूह का जो है सो बोध हो रहा है। तो समुदाय भूमि पर किसका अधिकार होगा? पूरा समाज का अधिकार होता है। ठीक है, तो समाज का जो है सो अधिकार होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर का वीडियो है और जो एक्सप्लेन वीडियो का है, उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, दोनों वीडियो का। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रश्न उत्तर का वीडियो और जिस समय मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन करके बताया, उस वीडियो का भी जो सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा, तब आपको जो सो और बेहतर प्रश्न, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ में आ जाएगा। और एक्सप्लेन वीडियो में मैंने क्या किया है कि वहाँ और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास किया है। तो आप उस वीडियो को और प्रश्न उत्तर वाला वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए चौथा प्रश्न देखते हैं। कहा जाता है रेगड़ मृदा किसे कहते हैं। तो काली मृदा को हम क्या कहते हैं? रेगड़ मृदा कहते हैं। और आपके क्लास में जब मतलब आपके जब वार्षिक परीक्षा होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछा जाता है। इसी कारण से इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आपको एक एक चैप्टर, आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछा जाता है, तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है पांचवा प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा कारण मृदा निर्माण का नहीं है। मृदा निर्माण का कौन सा कारण नहीं है? मृदा का गठन, ये जो है मृदा निर्माण का कारण नहीं है। अब अगला छठा प्रश्न देखते हैं। कहा जाता है निम्नांकित में कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कि ढलान क्षेत्रों में जो सो मृदा को रोकने का सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है? तो समोच्च रेखीय जुताई। कौन सा? समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है। अब अगला देखते हैं, मतलब सातवां प्रश्न है। कहा जाता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस जिले में स्थित है। तो लातेहार में, झारखंड के लातेहार में जो सो क्या हमारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। और इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं सभी प्रश्न को आप एक बार जो सो नोटबुक में, कॉपी में नोट करते हुए जाइएगा। और इस जो सो आप इसको जो सो 2-3 बार जरूर देखिएगा इस वीडियो को, तब आपको क्या होगा कि सभी प्रश्न जो सो दिमाग में बैठ जाएगा। और आप परीक्षा के समय तुरंत अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप तुरंत ही वहाँ टिक करते ही चले जाएंगे। ठीक है। अब अगला कहा जाता है कि शंकुधारी वन की लकड़ियाँ होती है। शंकुधारी लकड़ियाँ जो वन होती है उसकी लकड़ियाँ कैसी होती है? कठोर एवं मुलायम होती है। अब अगला है, कहा जाता है विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। विश्व में 11% जो सो कृषि योग्य भूमि है। ठीक है। अब देखिए पूरा विश्व की बात किया गया था। अब 10वां प्रश्न है, कहा जाता है भारत की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। भारत में अगर पूरा विश्व के माध्यम से अगर देखा जाए तो 75% जो है तो भूमि क्या है, भारत के बाद कृषि भूमि है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो है सो एक बार चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट पर आपके जितने भी अध्याय के रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, भूगोल, ज्योग्राफी का, और साइंस का है, हिंदी का है, और मैथ का, सभी जो सो सभी विषय का जो सो आपको वहाँ प्लेलिस्ट पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएगा। तो आप कहीं और नहीं जाइएगा, हमारे चैनल पर जाके जो सो क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिएगा। और यहाँ अच्छा से जो सो हमारे चैनल पर आपको बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस तरह जो सो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए एक बार आप हमारे प्लेलिस्ट पर ज़रूर जाके विजिट कीजिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड, तो
आप यहाँ जो है सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो है सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्ले लिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्ले लिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्ले लिस्ट पर आइएगा आप और प्ले लिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्ले लिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्ले लिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्ले लिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्ले लिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ प्ले लिस्ट में। तो आप प्ले लिस्ट को आकर एक बार जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट देख लिया होगा, अब आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कहा जाता है, झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि जो है सो कृषि योग्य है, तो 27% जो सो झारखंड में भूमि कृषि योग्य कृषि भूमि है। ठीक है, अब अगला कहा जाता है झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि पर वन वन फैला है। झारखंड में अगर वन कितनी प्रतिशत भूमि पर फैला है, समझिएगा 29% पर जो सो क्या है, झारखंड में भूमि पर जो सो वन है। अब अगला है 13वां प्रश्न, कहा जाता है मृदा निर्माण के कारण, मृदा का निर्माण का कारण क्या है, जल वायु है, जल वायु। ठीक है, मृदा का निर्माण का कारण। अब अगला है 14वां प्रश्न, कहा जाता है भारत में मृदा के कितने प्रकार है। भारत में मृदा के 3 प्रकार है। ठीक है, भारत में 3 प्रकार के मृदा हैं। ठीक है, अब 15वां प्रश्न को देखिए, कहा जाता है दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है। जो दक्कन की पठार है उस पर काली मृदा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो एक एक नंबर का प्रश्न है। आप जो सो 4 विकल्प आपको दिया जाता है और परीक्षा में भी जो सो इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप कहीं भी हड़बड़ाइएगा नहीं, कोई भी प्रश्न में एक बार देखिएगा तो क्या होगा कि आप दूसरा बार उसे पढ़ने का फिर कोशिश कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, तब आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। कि कपास की जो खेती की जाती है उसके लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है, काली मृदा होती है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है 17वां प्रश्न है समोच्च रेखीय जुताई कहाँ की जाती है। जो समोच्च रेखीय जुताई जो होती है वो कहाँ की जाती है, पर्वतीय ढलान में, पर्वतीय जो ढलान होता है वहाँ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए 18वां प्रश्न है, कहा जाता है रक्षक में मेखलाय कहाँ लाई जाती है। रक्षक मेखलाय जो सो कहाँ लाई जाती है, शुष्क प्रदेशों में, सूखा प्रदेशों में। ठीक है, शुष्क प्रदेशों में। अब अगला 19वां प्रश्न है, कहा जाता है उच्च ताप और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मृदा पाई जाती है। जो उच्च ताप वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है, तो लेटराइट मृदा वहाँ पाई जाती है। अब देखिए लास्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न है, कहा जाता है लवणीय जल कहाँ पर है, महासागरों में, महासागरों में जो सो लवणीय जल पाया जाता है। और इस प्रकार से इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों तक इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला जो सो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सो पूछा जाता है। और मैंने इस अध्याय के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता था सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो सो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कवर किया है। ठीक है, तो आप जो सो क्या कीजिएगा, अपने दोस्त तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।